बस। सो न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें, सो न्यूरल सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमंस दो तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी बॉडी का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, ट्रांसफर करना है। आपको कोई टच कर रहा है तो सिग्नल ब्रेन को मिल रहा है या आपके स्पाइनल कॉर्ड को मिल रहा है। आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसी तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ किसकी वजह से है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, देखने के लिए, सुनने के लिए, ठीक है। जितनी भी सेंस है आपके, टच वाली, स्किन वाली सेंस है, स्मेल वाली सेंस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का रोल नहीं है। सिग्नल तो पेरिफेरल न्यूरॉन ही लेके आ रही है ना ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। तो मेन प्रोसेसिंग यूनिट आपका जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी न्यूरॉन इससे निकल रही हैं और आपकी पूरी बॉडी में जा रही हैं, दैट कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Nerves originating from brain and spinal cord and innervating all my visceral organs or body organs. That is called as peripheral nervous system. So nerves originating from central nervous system, that is brain and spinal cord, and innervating different body parts constitutes पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अब दो तरह का है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब यह है कि जो ब्रेन से मेरे न्यूरॉन गई बट मेरे स्केलेटल मसल को गई, जिस मसल की एक्टिविटी मेरे कंट्रोल में है। वैसे मुझे हाथ हिलाना है, हाथ मेरा स्केलेटल मसल जो है हाथ के अंदर है ना, तो मेरी जब मर्जी है मैं हाथ हिलाऊंगा, जब मर्जी आप चल के जाओगे, आपकी विश के अकॉर्डिंग वो मसल मूव करता है। तो वो जो न्यूरल सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा है? सोमैटिक। दैट मींस नर्व्स आर इनरवेटिंग स्केलेटल मसल्स। यहां से जो नर्व ब्रेन से जाएंगी या स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगी, कहीं से भी जाएंगी, बट वो जो नर्व यहां से जाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, अगर वो आपके स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर रही हैं तो दैट कंस्टिट्यूट्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम। नर्व्स इनरवेटिंग स्केलेटल मसल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दैट मींस जो वॉलंटरी मसल्स हैं, मतलब जो मसल्स आपके कंट्रोल में हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। और अगर नर्व्स इनरवेट कर रही हैं आपके इनवॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी मसल्स को, तो वो जो सिस्टम है दैट इज ऑटोनोमिक। तो आपके कंट्रोल में कौन सा हुआ? वॉलंटरी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल में है, मतलब आपको जब चलना है आप चलोगे, जब बोलना है ये आपके जुबाड़े के जो मसल हैं, जॉ मसल्स, वो तभी मूव करेंगे जब आप बोलना चाहोगे। आप नहीं बोलना चाहते आप नहीं बोलोगे, चलना चाहोगे, लिखना चाहोगे, ठीक है। ये सारे मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं। कौन से मसल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको जितना मर्जी बोलो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे? हार्ट के मसल, आपके एलिमेंट्री कैनाल के मसल, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, है ना। तो ब्रेन नहीं, कुछ नहीं। ब्रेन से तो नर्व जा रही है ना, नर्व जा रही है, पर मतलब ये तो नहीं कह रहे ना ब्रेन शांत हो जा, तो नहीं होगा।
ये मतलब हम मस्कुलर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मस्कुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो इनवॉलंटरी मसल्स कौन से हुए आपके जी? मतलब आपके हार्ट के मसल, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, आपकी एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स, ये जो मसल्स हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे फर्दर दो तरह का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे आएंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ब्रीफ पढ़ रहे थे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ब्रेन, कि ब्रेन क्या टाइम हो गया आपका? हम तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन चल रहे हैं ना, फिर चलेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में अगर हम देखें तो लार्जर पार्ट ऑफ जो ब्रेन क्या है जी? ब्रेन के सबसे पहले तो बच्चे तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हो प्रोजेंसिफालम, मिड ब्रेन को बोलते हो मेसेनसिफालम, और हैंड ब्रेन को बोलते हो रोम्बोसेफालम। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के आगे तीन पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके पास सेरेब्रम है, थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस है। ये तीनों किसका पार्ट है जी? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में चार गैंग्लिया होते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन के पास चार गैंग्लिया जिनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिनका रोल आपके हियरिंग और आपके विजन के ऊपर है। तीसरा जो पार्ट है दैट इज हाइंड ब्रेन और रोम्बोसेफालम। इसके भी तीन पार्ट हैं, सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला, जिसको आप मेडुला ऑब्लोंगाटा बोलते हो। तो ये हैंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, नॉट सेरेब्रम, सेरिबेलम। सेरिबेलम तो ऊपर है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। अब मैं इसकी लेबलिंग करने वाला हूं। ये जो पार्ट है जी दैट इज सेरेब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, दैट इज, ये कौन सा पार्ट हुआ? फोर ब्रेन का पार्ट। ये ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रम। आप इसको बोल सकते हो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये सबसे बड़ा पोर्शन है। ब्रेन पहले किसके अंदर बैठ रही है? आपके क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम क्या है? बोनी स्केलेटन है। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपका क्रेनियम, दैट इज बोनी स्ट्रक्चर। तो क्रेनियम के अंदर आपका ब्रेन जो है वो बैठ जाता है। उसके अलावा ब्रेन के ऊपर खुद की अपनी लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन के पास अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हैं। तो ये सेरेब्रम हुआ। आप इसको दो पार्ट में देख सकते हो, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर।
ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कोलेजन। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से होते हुए कहां जाती है? राइट। तो दोनों को क्या कर रही है? कनेक्ट। ये एक नर्व का ट्रैक है जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से क्या करता है? कनेक्ट। तो हम इसको लिख रहे हैं कॉर्पोरा कोलेजन। आप इसको क्या लिखोगे? नर्व ट्रैक which is connecting left cerebral hemisphere with right cerebral hemisphere। ये आपका आ गया जी थैलेमस, ये इसके नीचे आ गया जी हाइपोथैलेमस, ये क्या है जी? सेरिब्रम। तीनों मिलके क्या बन गए जी? फोरब्रेन। ये जो पोर्शन है दैट इज योर मिड ब्रेन, सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज मिड ब्रेन, और ये जो बच गया दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम, दिस इज कॉल्ड पॉन्स, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी यहां से, इसके बाद ये दिस इज मेडुला। अगर हम इसको इधर लिखें तो सेरिबेलम, ये तीनों मिलके क्या बन गए? कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम सबसे लार्जर पोर्शन आपको नजर आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन, मेमोरी, स्किल्स सब कुछ इसके कंट्रोल में है। सेरिब्रम का काम है आपकी पूरी मेमोरी शार्प करना, इंटेलिजेंसी, आईक्यू सब कुछ जो है वो सेरिब्रम का काम है, उसके हाथ में। मतलब फोर ब्रेन का काम है, ठीक है, आपकी मेमोरी ब्रेन। मिड ब्रेन का काम है आपकी हीयरिंग, विजन, इसको कंट्रोल करना, और हैंड ब्रेन का काम है आपकी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करना। जैसे मैं चल रहा हूं तो क्या मैं सीधा चल रहा हूं? क्या मैं सही चल रहा हूं? जो लोग दारू पीते हैं वो ठीक नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनका सेरिबेलम ही काम छोड़ जाता है। गोल जो है वो सेरिबेलम को सप्रेस कर देती है। सेरिबेलम के अंदर होने वाले जितने भी न्यूरॉन वाले एक्शन है उनको खत्म कर देती है, तो उनकी बॉडी की मूवमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाती। इसलिए वो लड़का के चलते हैं, इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। सो ये मेन काम है इनका, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके फंक्शंस, हर पार्ट के फंक्शन क्या हैं, बट इससे पहले आज हमें सिर्फ डिस्कस करना है स्ट्रक्चर। इसके अलावा सेरिब्रम के ऊपर अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ब्रेन के ऊपर अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, इनको आप क्या बोलते हो? ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स उनको हम क्या बोलते हैं? जो आपको इसके ऊपर नजर आएंगी, क्रेनियल मेनिंजस। ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर्स का नाम क्या है जी? क्रेनियल मेनिंजस, क्रेनियल मेनिंजस। तो ये है ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज मेनिंजस। ये दिखने में आपको एक लेयर दिख रही है, बट एक्चुअली में ये 3 लेयर होती है। पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड अरेक्नोइड मेम्ब्रेन। इस मेनिंजस में क्या है जी? 3 लेयर है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड अरेक्नोइड लेयर। और तीनों के बीच में स्पेस होती है, और उस स्पेस में फ्लूइड रन करता है, जिस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम अलग से इन लेयर्स को दिखाएं, चाहे ये समझ लो जो अरेक्नोइड लेयर है वो बीच की है, पिया मैटर बिल्कुल इसके ऊपर चाहे एक और लेयर ड्रॉ करो ऐसे। एक ड्यूरा मैटर, एक पिया मैटर, एक अरेक्नोइड लेयर, और बीच में यहां पे स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस में फ्लूइड होगा। इस फ्लूइड का नाम क्या है जी?
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड घूमता रहता है ना आपके पूरे ब्रेन की मेनिंजेस में, और इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, शॉक अब्जॉर्बर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो शॉक अब्जॉर्बर है कि अगर ब्रेन को कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजरी ना हो जाए शॉक की वजह से, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल शॉक लगे और ब्रेन इंजर हो जाए, उसके लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट्स एज ए शॉक अब्जॉर्बर। तो ब्रेन क्रेनियम के अंदर है, क्रेनियम बोन से बना है, प्रोटेक्शन है, बट ब्रेन के पास खुद की भी क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। ये कहने को तो एक लेयर है, बट बनती आगे 3 सब लेयर से। फर्स्ट ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड अरेक्नोइड लेयर, और तीनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। स्पेस के बीच में फ्लूइड रन करता है, फ्लूइड का नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको आप सीएफएस बोलते हो। यही सीएफएस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये आपके ब्रेन से होता हुआ, सेरिब्रम से होता हुआ आपकी स्पाइनल कॉर्ड में आता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सीएफएस। इनके अंदर क्या होता है जी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और काम इसका क्या है जी? शॉक अब्जॉर्प्शन। इसका काम है जी प्रोटेक्शन का। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में आपको ये पता होना चाहिए कि फोर ब्रेन के कौन से पार्ट है, मिड ब्रेन क्या है और कहाँ है, और हैंड ब्रेन के कौन से पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, कि सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का वो क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, मिड ब्रेन के जो 4 गैंग्लिया है, कॉर्पोरा, क्वाड्रिगेमिनस जिसको हम बोलते हैं, वो 2 क्या करते हैं, 2 क्या करते हैं, और हैंड ब्रेन का बोन्स क्या करता है, मेडुला क्या करता है, और सेरिबेलम क्या करता है। बड़ी चीज जो है, जो आपका ब्रेन का सरफेस है ना, ऊपर से अगर आप देखोगे, अगर नीचे भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है उस पर देखो ऊपर से रफ है, स्मूथ नहीं है, डमी अगर आप इसकी देखोगे तो ब्रेन का सरफेस ऊपर से ना रफ होता है, खुरदरा होता है, स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे रिजेस एंड ग्रूव्स हैं। लाइंस नजर आ रही है, रिजेस एंड ग्रूव्स हैं। एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, इनको आप क्या बोलते हैं? ऊपर जाती है रिज, ये क्या होती है? ग्रूव। तो एक लाइन सीधी है, मान लो इतनी एरिया में, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका या इसका? इसका सरफेस एरिया क्या है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्या आएंगे? ज्यादा। जिसका ब्रेन का साइज बड़ा होता है, सिर बड़ा होता है जिसका, वो इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। क्यों? उसकी मेमोरी भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका ब्रेन का साइज ज्यादा है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है, उसकी मेमोरी जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि उसके पास स्टोरेज ज्यादा है। जिसका ब्रेन का साइज छोटा होता है वो इंटेलिजेंस उतना ज्यादा, या मेमोरी उसकी उतनी ज्यादा शार्प नहीं होती। तो इसी वजह से इसके ऊपर आपको ग्रूव्स और रिजेस नजर आती हैं। मेनली ये ग्रूव्स होती हैं, रिजेस तो नहीं होती। इन ग्रूव्स को हम लिखते हैं सल्सी, SULC है, ये तो जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं। तो इनका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ब्रेन।